जिज्ञासु मित्रों, अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा चल रही है। दूसरा अध्याय सांख्य योग, उसमें हमने लगभग 30वें श्लोक तक हमने अध्ययन किया, उसको समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार सांख्य योग का उपदेश श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। और उस श्लोक के बाद 31वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्षत्रिय धर्म का उपदेश दे रहे हैं और युद्ध करने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। तो आइए श्री कृष्ण क्षत्रिय धर्म का उपदेश देते हुए और युद्ध की प्रेरणा देते हुए क्या कहते हैं उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो 8 से 31वें से 38वें श्लोक तक यह चर्चा चलती है, फिर 39वें से कर्म योग की चर्चा चलती है। तो हम आज इस व्याख्यान में दूसरा अध्याय सांख्य योग के 31वें से 38वें श्लोक, जिसमें भगवान ने अर्जुन को क्षत्रिय धर्म का उपदेश दिया है, उस पर चर्चा करते हैं। तो आइए क्या कहते हैं श्री कृष्ण। स्वधर्म अपि चावेक्ष न विकंपितु मर्हसि धर्म्याधि युद्धाक्षेयो अंत्य क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि तू क्षत्रिय है, इसलिए तुझे भय नहीं होना चाहिए। इस तरह से हाथ कांपने लग जाना, गांडीव छोड़ देना और रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाना, यह तेरे लिए शोभनीय नहीं है, क्योंकि तू क्षत्रिय है। तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं होता। तो क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से होकर, युद्ध नहीं, धर्म युक्त युद्ध की बात यहां पर की जा रही है। धर्मयाधि युद्धाक्षेयो अन्यत्र क्षत्रियस्य न विद्यते, ये श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो यहां पर इस विषय को समझ लेना की आवश्यकता है। तो क्षत्रिय धर्म क्या है, यहां पर क्षत्रिय धर्म को भी श्री कृष्ण एक परिभाषित कर रहे हैं। जैसे उन्होंने पीछे पंडित को परिभाषित किया था जब हमने सांख्य योग की चर्चा की थी। 11वें से लेकर 30वें श्लोक तक सांख्य योग की चर्चा है, सांख्य योग का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने किया है। अब 30वें से 38वें तक, 31वें से 38वें तक क्षत्रिय धर्म और युद्ध की प्रेरणा। तो यहां पर क्षत्रिय धर्म को कहा जा रहा है। तो क्षत्रिय क्या है? क्षत्रिय अर्थात जो छत्र प्रदान करे। छत्र प्रदान करना, किसी को छत्र प्रदान करना मतलब किसी की रक्षा करना, किसी को सुरक्षा प्रदान करना। तो छत्र प्रदान करना ही क्षत्रियता है। क्षत्रियता युद्ध करना क्षत्रियता नहीं है, छत्र प्रदान करना। और जब धर्म, उसमें भी सर्वोपरि कौन सा है? सुरक्षा प्रदान करना। कुछ लोग तो ये मान के कई बार ऐसे भी क्षत्रिय टकरा जाते हैं जो कहते हैं कि नहीं, तलवार उठाना और युद्ध लड़ाई नहीं किए तो फिर क्षत्रिय कैसे हुए? नहीं, धर्म की रक्षा हेतु, समाज की रक्षा हेतु जो समाज को छत्र प्रदान करे वो क्षत्रिय है। जो जनता को छत्र प्रदान करे वो क्षत्रिय है। ये क्षत्रिय का गुण है। तो धर्म की रक्षा करना, धर्म को छत्र प्रदान करना, यहाँ पर धर्म रक्षा की बात कही जा रही है। तो उसमें भी जो सर्वोपरि क्षत्रिय धर्म है, वैसे तो समाज की रक्षा करना, जनता की भी रक्षा करना, किसी कमजोर की भी रक्षा करना, लेकिन उसमें भी जो सर्वोपरि है, सबसे सर्वोपरि क्या है? धर्म की रक्षा करना। इसलिए धर्म और क्षत्रिय दोनों कभी अलग अलग नहीं हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जब भी हम क्षत्रिय को परिभाषित करते हैं तो धर्म को अलग कर देंगे तो क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं रह जाएगा। तो क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं हो सकता। तो एक क्षत्रिय है जिसका कर्तव्य है कि वो रक्षा करे, और विशेष रूप से जब धर्म रक्षा की बात आती है तो उससे बढ़कर दूसरा कोई कर्तव्य उसके लिए नहीं है, उससे बढ़कर दूसरा कोई कर्तव्य उसके लिए नहीं है। तो इसलिए हे अर्जुन, तू धर्म रक्षा के लिए उठ, तू ये मोह माया की बातें खत्म कर और धर्म की रक्षा के लिए उठ, उन आतताइयों के नाश के लिए उठ जिसने एक स्त्री को, एक अबला स्त्री को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, जो सब कुछ हड़प लेना चाहते हैं, जो व्यभिचार पापाचार का साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, उन आतताइयों के नाश करने के लिए उठ। श्री भगवान ऐसा उपदेश देते हैं। कहने का यह सार है। फिर
अगले श्लोक में क्या कहा जा रहा है? यदृक्षया चोपपन्नम स्वर्ग द्वार मपावृतम सुखिनम क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्ध में दृश्यम। अर्थात हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार को, इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। तू बहुत भाग्यशाली है कि तुझे ये युद्ध भाग्य के रूप में मिला है, क्योंकि धर्म युद्ध करने का सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता। अर्जुन, तुझे प्राप्त हो रहा है, इसलिए तू अत्यंत भाग्यवान है। श्री कृष्ण ये उपदेश दे रहे हैं कि धर्म की रक्षा करने का सौभाग्य प्राप्त हो, यह सबसे बड़ा सौभाग्य है। इसलिए तू उठ और इसके लिए जागृत होकर युद्ध कर। फिर 33वें श्लोक में अथ चेत्वमीमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कृतिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, क्योंकि यह धर्म युक्त इस युद्ध से धर्म का निश्चय होना है, धर्म का निश्चय होना है, नीति का निश्चय होना है। और तू अगर यह युद्ध नहीं करेगा तो निश्चय ही अपयश को प्राप्त होगा, क्योंकि तेरा यश बहुत है। यश किस कारण से है? तूने बहुत सारे ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण तेरा यश है। तूने साक्षात महादेव से युद्ध किए हैं। अर्जुन यशस्वी था, और तू जब यशस्वी होकर अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो तुझे अपयश निश्चित रूप से प्राप्त होगा। आगे यही बात समझाते हैं। आकृति चापी भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकृति मरणादतिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकृति का कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकृति मरण से भी बढ़कर है। तू कैसा व्यक्ति है? तू अपनी ही अपकृति करवाना चाहता है। सब जानते हैं कि तू वीर योद्धा है, तूने महादेव के संग भी युद्ध किया है, और तू अगर पीछे हट जाएगा इस समय तो तेरी अपकीर्ति होगी, और लंबे समय तक लोग कहेंगे, कोई कहेगा कि तू कर्ण से डरकर पीछे भाग गया, तू कर्ण से युद्ध नहीं कर सकता था इसलिए तू पीछे भाग गया। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, और पूरे समाज में चारों तरफ युगों युगों तक तेरी अपकीर्ति होती रहेगी। भयाद्रनादुपरतम वशमर्ष्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित था, होकर भी अब लघुता को प्राप्त होगा। हे महारथी लोग, तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे कि तू भयभीत हो गया, तू डर गया, लोग ऐसा मानेंगे। और तू जिनकी नजरों में तेरी छवि बहुत मजबूत थी, उनकी नजरों में तेरी छवि धूमिल होने लगेगी। इसलिए तू हट मत, युद्ध कर, युद्ध के लिए डटा रह। अवाच्य वादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहिरा निंदन तस्तव सामर्थ्यम ततो दुखतरम नु किम। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। तेरे जो बैरी हैं उनको बोलने का मौका मिल जाएगा, फिर जो ना भी कहना हो वो भी जोड़ जोड़ के बोलेंगे, क्योंकि समाज में ही होता है ना, एक बात होती है, लोग उसमें जोड़ जोड़ कर 50 बातें बना देते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार से तेरा भी अपयश होगा, और लोग तेरे साथ जो है उल्टी सीधे बातें जोड़कर तेरा मखौल उड़ाएंगे, तेरा अपहास करेंगे। इसलिए तू डटा रहा, तू इसमें युद्ध कर। हतो वा प्रापस्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुतस्थ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय ही खड़ा हो जा, क्योंकि तेरा तो दोनों तरफ से लाभ है। इस युद्ध में दोनों तरफ से तुझे लाभ है। अगर तू जीत जाता है तो तू पृथ्वी का राज भोगेगा, और अगर तू पराजित होकर मृत्यु को प्राप्त होता है तो तू स्वर्ग का राज भोगेगा, क्योंकि तूने धर्म युद्ध किया है। तूने अपनी जान अपने स्वार्थ के लिए नहीं दी है, तूने धर्म के लिए अपनी जान दी है, धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, और वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। वो निश्चय ही तुझे स्वर्ग का राज प्रदान कराएगा, और तू स्वर्ग का राज भोगेगा। अन्यथा अगर जीत जाता है तो निश्चय ही पृथ्वी का राज भोगेगा। इसलिए तेरा जरा सा भी नुकसान नहीं है, तुझे युद्ध के लिए तत्पर होना चाहिए। फिर 38वें श्लोक में सबसे जरूरी बात वो कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवापस्यसि।
सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में तू सम रहना सीख। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू कभी पाप को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि तू सम है। वास्तव में हमें अपने जीवन में समता को ही स्थापित करना है, एक संतुलन को स्थापित करना है। नहीं तो सुख की अति इच्छा और दुख से भागने की जो प्रवृत्ति है वो जीवन में असंतुलन पैदा करती है, और असंतुलन ही सारी अशांति और व्याधि का जड़ है। इसलिए जीवन में सुख भोगों में नहीं है, संतुलन में है। सुख और दुख के बीच में जो सम है, जो मझ है, जो मझ का मार्ग है, जो समता का मार्ग है, जो सम्यक ज्ञान का मार्ग है, उसमें समता है। और उसमें हम सुख दुख समय कृत्वा, हमें सुख दुख में सम रहना चाहिए। और सुख दुख में सम रहकर ना तो तू हार का तुझे दुख हो और ना ही तुझे जीत का कोई वो हो। तू तो इसलिए युद्ध कर कि तुझे धर्म की रक्षा करनी है, यही तेरा क्षत्रिय धर्म है। तू धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर। हो सकता है कि तू पराजित हो सकता है कि तेरा वध हो जाए। कई योद्धा हुए, कई क्रांतिकारी हुए जिन्होंने इस मातृभूमि को, इस भारत भूमि को आजाद कराने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उन्हें सफलता मिलेगी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, कई लोग, लाला लाजपत राय, वीर सावरकर, कई हुए ऐसे जिन्होंने बहुत कठोर मेहनत की। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि मृत्यु मिलेगी, लेकिन वो कर्म अच्छा कर रहे हैं, वो धर्म हेतु संघर्ष कर रहे हैं। यही उनका क्षत्रिय धर्म था। तो धर्म रक्षा हेतु तू युद्ध कर अर्जुन। तू सुख दुख की चिंता मत कर, जय पराजय की चिंता मत कर, यश अपयश की चिंता मत कर, और तू धर्म हेतु युद्ध कर। यही उपदेश श्री कृष्ण दे रहे हैं और यही क्षत्रिय धर्म का उपदेश है। इसी के साथ विचारों को यहाँ विराम देते हैं। धन्यवाद।